नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम जानेंगे मॉडल में कैन कुल का प्रयोग कब होता है और क्यों होता है। हम एग्जाम में आते हैं कैन का प्रयोग कीजिए, तो आप एक बार मेरा वीडियो जानेंगे तो समझ जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो इस कैन कुल में माइट आउट टू मस्ट देयर यूज टू शुड वुड मस्ट नॉट नीड नॉट, ये सब का मैं आपको प्रयोग बताऊंगी, ठीक है। तो पहला हम जानते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग कब होता है? तो कैन का प्रयोग आज्ञा या अनुमति लेने के लिए होता है। जैसे किसी से हम आज्ञा लेते हैं, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे अनुमति दे रहा है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। दूसरा है कैन आई स्पीक टू यू फॉर ए मोमेंट, क्या मैं आपसे एक पल के लिए बात कर सकता हूँ। ये आज्ञा या अनुमति, ठीक है, परमिशन के लिए होता है। फिर दूसरा है क्षमता या योग्यता, मतलब क्षमता या योग्यता प्रकट करने के लिए। पावर एंड एबिलिटी, मतलब मेरी क्षमता कितनी है, मेरी योग्यता कितनी है, ये प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है, ठीक है। मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है, क्या क्षमता है, पावर है कि वो इस बॉक्स को उठा सकता है। दूसरा है ही कैन सॉल्व द सम, वह इस रकम को हल कर सकता है, मतलब उसकी योग्यता है कि वह कर सकता है, ठीक है। फिर तीसरा है संभावना या असंभावना प्रकट करने के लिए, पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। जैसे कि एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम, मतलब ये पॉसिबिलिटी कर रहा है दुर्घटना कभी भी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। दुर्घटना बात एकदम राइट है कि कहीं भी दुर्घटना कहीं भी कभी भी हो सकती है, इसका कोई निश्चित संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर दूसरा है he can be his mother, she is too young, can be his mother, she is too young, वह उसकी माँ हो सकती है, वो बहुत छोटी है, ठीक है। ये असंभावना बता रहा है कि वो उसकी माँ है लेकिन छोटी है, ये असंभावना है। चौथा है निवेदन व अनुरोध अथवा आग्रह के लिए भी किया जाता है। जैसे कि निवेदन मतलब रिक्वेस्ट, आग्रह अपील के लिए भी होता है कैन का प्रयोग। जैसे कि कैन टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि मैं क्या आपका पेन ले सकता हूँ। फिर दूसरा कैन यू हेल्प मी इन योर वर्क, क्या तुम मेरी काम में मेरी मदद कर सकते हो। तो क्या कर रहा है, अपील, आग्रह कर रहा है। तो आप जानेंगे कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कुल्ड का प्रयोग। तो आइए जानते हैं कुल्ड का प्रयोग। तो कुल्ड का प्रयोग जैसे कैन का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो कुल्ड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल में होता है, ठीक है। भूतकाल में कुल्ड का प्रयोग क्षमता, आज्ञा एवं संभावना के लिए होता है, एबिलिटी, परमिशन एवं पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था, मतलब ये क्या बता रहा है, क्षमता, एबिलिटी बता रहा है कि मैं पढ़ सकता था। दूसरा है दे शुड गो, उन लोगों को जाना चाहिए था, मतलब परमिशन, उन लोगों को जाना चाहिए था, उन लोगों को परमिशन मिला है तो जा सकते हैं, क्षमता भी हो सकता है। तीसरा है ही कुड हैव राइटन हिज लेटर, ठीक है, मतलब कि वह पत्र लिख सकता था लेकिन वह नहीं लिखा, ठीक है। वह पत्र लिख सकता था लेकिन वह पत्र नहीं लिखा है, क्या है, पॉसिबिलिटी है कि वह पत्र लिख सकता था। फिर दूसरा है इसमें भी निवेदन व अनुरोध अथवा आग्रह के लिए करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, अपील करने के लिए करते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। निवेदन के लिए कुड यू टेल मी द टाइम, क्या मुझे आप समय बता सकते हैं। कोई रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे समय बता सकते हैं, तो होगा
कुड यू टेल मी द टाइम, ठीक है। फिर दूसरा है अपील के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। अपील के लिए क्या हो गया, रिक्वेस्ट के लिए हो गया, ये अपील के लिए मतलब आग्रह के लिए, ये निवेदन हो गया। दूसरा है अपील, आग्रह के लिए। कुड यू हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस सम, क्या आप इस योग को हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं। क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है, ठीक है। अब हम जानेंगे मे का प्रयोग या माइट का प्रयोग। मे का प्रयोग हमेशा अनुमति लेने के लिए, हम अनुमति देने के लिए होता है। जैसे कि मे आई कम इन सर, ये क्या हो गया, अनुमति लेने के लिए हो गया। जैसे कि मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जिसमें मे का प्रयोग होगा अनुमति लेने के लिए। फिर अनुमति देने के लिए, यू मे गो होम व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। मतलब कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो तुम अपने घर जा सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, दे रहा है, उसको अनुमति दे रहा है। फिर तीसरा है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना। द स्काई इज ओवरकास्ट, इट मैनी रेन, आकाश में बादल है, वर्षा हो सकती है, ठीक है। ये क्या बता रहा, पॉसिबिलिटी की आकाश में बादल है, वर्षा हो सकती है, ठीक है। चौथा है he said that you might go home, might का प्रयोग क्या होता है, तो जैसे could का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, वैसे might का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, he said that you might go home, उसने कहा काम पूरा हो जाए तो तुम घर जा सकते हो, ठीक है। उसने कहा तुम घर जा सकते हो। पांचवा है यू माइट गो, तुम जा सकते थे। छठवा है माई यू लाइव लोन, मतलब कि कभी कभी मे का प्रयोग जो होता है, किसी को लोग पर्सनली बोलते हैं अच्छे के लिए उसके, जैसे माई यू लाइव लोन, आप दीर्घजीवी हो, ठीक है। मे होगा यहाँ पे, मे यू लाइव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, ठीक है। तो आइए जानते हैं कुछ और प्रयोग। तो आइए जानते हैं मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग कब होता है, तो मस्ट का प्रयोग हमेशा अवश्य के भाव के लिए होता है, कि हमें ये काम अवश्य करना चाहिए या अवश्य नहीं करना चाहिए, एवं चाहिए के लिए होता है, अवश्य के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे कि आई मस्ट रीड, आई मस्ट रीड, मुझे एक काम अवश्य करना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, सॉरी फिर से काटते। तो आइए जानते हैं अब हम मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो मस्ट का प्रयोग हमेशा अवश्य के भाव के लिए होता है एवं चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई मस्ट रीड, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, तो ये क्या मस्ट का प्रयोग होगा, अवश्य, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, आई मस्ट रीड। इसमें चाहिए का भी प्रयोग हो रहा है, अवश्य का भी भाव हो रहा है, तो ये क्या मस्ट का प्रयोग होगा। दूसरा है यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। फिर दूसरा क्या है आउट टू का प्रयोग। आउट टू का प्रयोग कब होता है, जब हमें कर्तव्य पालन की भावना उत्पन्न करनी हो, तब आउट टू का प्रयोग होता है। हमेशा आउट का के बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है, कहीं भी। जैसे कि ही आउट टू हेल्प मी, उसे मेरी सहायता करने चाहिए थे, मतलब उसका कर्तव्य है कि वो मेरी सहायता करेगा, तो इसलिए ही आउट टू हेल्प मी, उससे मेरी सहायता करनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरा है वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, मुझे हमें शिक्षकों की सम्मान करनी चाहिए, हमें हमारी क्या है कर्तव्य है कि हमें शिक्षकों की सम्मान करनी चाहिए, ठीक है। फिर है डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग हम हमेशा साहस, इसका अर्थ होता है क्या साहस, साहस के लिए करते हैं। जैसे कि यू कैन नॉट डेयर टू फाइट विथ हिम, तुम्हें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उससे लड़ने का साहस नहीं कर सकते, तो नॉट डेयर टू फाइट विथ हिम,
तुम उससे लड़ने का साहस नहीं कर सकते हो, इसमें साहस है तो ये डेयर का प्रयोग होगा। तुम उससे लड़ने का साहस नहीं कर सकते हैं। दे डेरेंट किल द टाइगर, वे एक शेर को नहीं मारने का साहस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है यूज टू का प्रयोग। यूज टू का अर्थ होता है अभ्यस्त, मतलब बीते समय की घटना, कि हमारी पिछली बीती हुई बातें क्या है उस घटना के बारे में बात करता है तो यूज टू का प्रयोग होता है। जैसे कि आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल व्हेन टू आई वाज ए यूथ, मतलब आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल व्हेन आई वाज ए यूथ, मतलब कि जब मैं युवक था तब मैं वॉलीबॉल खेला करता था। मतलब ये पिछली बातें कर रहा है कि जब मैं युवक था तो क्या करता था, वॉलीबॉल खेला करता था। ठीक है, फिर हम जानेंगे शुल्ड का प्रयोग। तो शुल्ड का प्रयोग हमेशा भूतकाल में चाहिए के लिए होता है, या उल्ड का भी प्रयोग भूतकाल में शर्त के लिए होता है, किसी शर्त के लिए। जैसे कोई नेता शर्त करते हैं हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो शर्त के लिए होता है। तो शुल्ड का प्रयोग जैसे कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर, मतलब हमें सदा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दूसरा यू शुड नेवर यूज, तुम्हें धूम्रपान नहीं करने चाहिए। ठीक है, फिर उल्ट का प्रयोग माई फ्रेंड रोड टू मी दैट ही वुड कम टू मी आफ्टर वीक, मतलब मेरे मित्र ने पत्र लिखा कि वो एक सप्ताह के बाद मेरे पास आएगा। ठीक है, ये शर्त बता रहा है। तो आइए जानते हैं हम नीड टू एंड नीड टू का प्रयोग। तो अब हम जानेंगे मस्ट नॉट एवं नीड नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मस्ट नॉट का प्रयोग निषेध एवं निषेधात्मक के लिए, मतलब किसी भी चीज को मना करने के लिए करते हैं। फिर नीड नॉट का प्रयोग हमेशा कार्य करने की बाध्यता एवं आवश्यकता के लिए करते हैं कि तुम्हें ये काम करने की आवश्यकता है या तुम ये काम नहीं कर सकते, बाध्यता करने के लिए नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें माता पिता की उपस्थिति में धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब मना करा, निषेध कराते हैं मस्ट नॉट का प्रयोग। दूसरा द डॉक्टर सेड यू मस्ट नॉट स्मोक टू मच, डॉक्टर ने कहा तुम्हें अधिक धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, ये मस्ट नॉट का प्रयोग। अब हम जानेंगे नीड नॉट का प्रयोग, कार्य करने की बाध्यता में आवश्यकता के लिए। तो वी नीड नॉट टू सी हिम, जस्ट राइट ए लेटर टू हिम। ठीक है, आपको उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें एक पत्र लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा वी नीड नॉट हरी, वी हैव एट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है। तो आशा करती हूँ कि आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।